हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें करना क्या होता है, बेसिकली जो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते आए हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, उसका हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना होता है। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, छोटे से पॉइंट है। देखिए, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर को हम dy/dx से डिनोट कर सकते हैं, f' से डिनोट कर सकते हैं, f1 x मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली y1x एंड y'(x), ये जो सभी हैं ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इनका अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। दैट मीन्स इसके आगे हमें फिर से dy/dx सोल्व कर देना। तो ये बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूले वही चलेंगे, सारे फंडे हमारे इसमें सेम रिपीटेड रहेंगे। फंक्शन के रेस्पेक्ट में f2x y2x y'(x), ये हमारा आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हमें थर्ड ऑर्डर तक जाना है तो ये हमारा क्यूब में हो जाएगा, d3/dx3 f'(x), दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, y3x एंड y'(x). सो ये हमारा कहलाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें nth ऑर्डर तक हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको nth ऑर्डर के लिए रखना है, दैट मीन्स आपको नंबर एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह सिर्फ n रख देना है। ठीक है, सो n रखना है, यहाँ पे भी n रखना है और यहाँ पे सभी जगह हमें n रखना है। सो ये हमारा हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो यही हमारे बेसिकली इसमें हमें करना है। सारे फॉर्मूले वही हैं, हमें इसमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा तो भी यही फॉर्मूले से लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल, आपको जोन सा भी कोई सा भी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए हमें उसे सिंपली इजीली सॉल्व कर देना होता है। सो आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ x² + 3x + 2, हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए, ये हम इसको y के इक्वल में भी मान सकते हैं और फंक्शन को fx के इक्वल में भी मान सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा d/dx, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, एंड देन आपको यहाँ पे करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड 3x का हो जाएगा +3 और कांस्टेंट का तो आपको पता ही क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हुआ, अब हमें इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए फिर से हमें इस फंक्शन का एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सिंपली सेम प्रोसेस से। ठीक है, सो अब हम देखिए यहाँ पे हम इस पूरे को अगर x मान लेते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन अब देखिए, सबसे पहले हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से कर लेते हैं या फिर हम इसको यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार करना है सेकेंड ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे जो है dy y के इक्वल में नहीं लिया तो ये y के इक्वल में लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास dy/dx आ गया। ठीक है, देन फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन फिर अगेन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। ठीक है, तो ये लाइन आपको अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड दैट बिकम d2y² = 2। ठीक है, इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये +2 इधर आके क्या हो सकता है, LH
2। तो ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं अगर। सो अगेन सबसे पहले d/dx लगाएंगे फंक्शन के आगे। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 20x 20 माइनस 1, x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से nx टू दी पावर n माइनस 1। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 20x टू दी पावर 90। अब हम इसका यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगेन हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। d/dx 20 बिकम कांस्टेंट, d/dx ऑफ x टू द पावर 90। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू d2 स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बिकम कांस्टेंट, और इसका हो जाएगा हमारे पास 19x टू द पावर 90 माइनस 1 80। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप इसके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने चाहिए करेंगे। और इसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए डिफरेंशिएशन के, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू x cos x। तो हमें अगेन इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अरेंज करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, x cos x, यहाँ uv वाला चेन रूल लग जाएगा। सो x बिकम कांस्टेंट cos x, देन cos x बिकम कांस्टेंट d/dx। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन इसका सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो दैट बिकम dy/dx इज इक्वल टू cos x का होता है हमारे पास माइनस साइन x, मल्टीप्लाई है इसलिए माइनस नेगेटिव आ जाएगा, प्लस cos x बिकम कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें इसका, ये तो फर्स्ट ऑर्डर आया, अब हमें इस फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आगे। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए फिर से हम इसको अरेंज करेंगे dy/dx लगा के। अब देखिए यहाँ पे हम इसको cos को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में। सो हम इस cos को पहले लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो cos x का हम यहाँ कर लेंगे d/dx ऑफ cos x माइनस। अब अगेन अब हम जैसे यहाँ देखते हैं तो अगेन यहाँ पे फिर से फर्दर चेन रूल लग रहा है आगे। सो चेन रूल के लिए हमें ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो क्या होगा, अंदर वाला पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। साइन x d/dx ऑफ x, ठीक है, दैट बिकम d/dx ऑफ cos x। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो cos x का हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन x, ब्रैकेट ओपन भी कर रहे हैं, cos x का हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा यहाँ पे cos x एंड नेगेटिव साइन x, 1 साइन x दैट बिकम माइनस 2 साइन x। नेगेटिव आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, अगर आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो फिर आपको ब्रैकेट लगा के प्लस x cos x, ये इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर आ गया है। सिमिलरली एज इट इज हमें log x का निकालना है, ठीक है। तो log x का निकालने के लिए आगे सबसे पहले हम इसमें अरेंज कर लेते हैं। इज इक्वल टू dy/dx ऑफ log x। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, सो दैट बिकम dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। अब हमें आगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, d/dx ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू
1 बाय एक्स। अब हम इसको 1 बाय एक्स को इट कैन बी रिटर्न एज एक्स टू द पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट बिकम d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू nx n -1, और इट कैन बी रिटर्न एज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज एन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x। इसका हमें फर्दर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चेन रूल लगाएंगे, एक्स क्यूब बिकम कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस अगेन log x बिकम कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सिंपल इसका हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो log x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स एंड log x बिकम कॉन्स्टेंट एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। सो दैट बिकम 3x टू द पावर 3 - 1, दैट बिकम 2। सो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ क्यूब है, तो ये इससे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर log x। सो दिस इज एन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इस पूरे फंक्शन में, तो हम जब भी इसका डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो वहाँ लास्ट में हमें इसको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखिए अरेंज करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चेन रूल लग रहा है, तो मैंने इस 3 को बाहर कांस्टेंट कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बिकम कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x बिकम कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अगेन differentiation with respect to x, so that become d2y upon dx square is equal to x स्क्वायर का वही जाएगा x टू nx टू द पावर n -1 से प्लस 3 एक्स स्क्वायर बिकम कॉन्स्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई एक्स प्लस log x बिकम कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट को जरा सा डिस्टर्ब भी नहीं करते, ठीक है। और इसका हो जाएगा अगेन 2x। अब देखिए ये 2 टाइम है, इससे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो द फाइनल रिजल्ट इज 2। अब देखिए 3 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3x प्लस 6x log x, दैट बिकम 5x। एंड दिस इज एन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब log x। तो आप लोगों ने देखा इस तरह से इसमें सिंपल सा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है अरेंजिंग प्रोसेस में, वहाँ पे कोई मल्टीप्लाई की कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे चेन रूल से। साइन एक्स बिकम कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। आप क्लोज ब्रैकेट लगा लें, ओपन ब्रैकेट लगा लें, कर्ली ब्रैकेट लगा लें, डिफरेंशिएशन में इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस अगेन साइन एक्स बिकम कॉन्स्टेंट ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। फर्स्ट है हम ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं एंड सेकंड है हम डायरेक्टली इसको अलग सेपरेट करें डिफरेंशिएशन में और इसको अलग करें। तो हम क्या करते हैं यहाँ से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, देन वी गेट cos x प्लस साइन एक्स। ठीक, अब हमें इसका सिंपल यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। सो हम इसको अरेंज कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए।
देखिए यहाँ पे हम यू वी चेन रूल लगा सकते हैं। फिर चेन रूल लगाने में जो वी वाला फंक्शन है उसका फर्दर हमें सेपरेशन मेथड से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x बिकम कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो ही गया हमारे पास। देन वी गेट d2y स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर s। देखिए कांस्टेंट है ये, अगेन इसमें मल्टीप्लाई होगा। cos x का हो जाएगा हमारे पास sin x, माइनस लगा दिया, एंड sin x का हो जाएगा cos x, ई टू द पावर x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास cos x प्लस sin x। अब e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होगा, तो वो भी अंदर क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे e टू द पावर x sin x, e टू द पावर x cos x। अब देखिए जो टर्म कैंसिल हो रही है हम इजीली उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 1 e टू द पावर cos x, 1 e टू द पावर cos x, 2 e टू द पावर x cos x। दिस इज एन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बेसिकली क्या होता है इसमें, जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास प्रूफ करवाने वाले आएंगे, लॉन्ग एक्सप्रेशन वाले। इसे सिंपल क्वेश्चन इसमें कभी भी नहीं आते, तो प्रूफ कराने वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब हम वही करेंगे। इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं छोटे और बेसिक, वो सब आपको ट्राई करना है होमवर्क के लिए। तो मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व करवा दी। नेक्स्ट हम इसके अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आइए करते हैं।